हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और 8th क्लास के बच्चे जो हैं वो अब 9th क्लास में एंटर होने वाले हैं एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है। इसीलिए उनके लिए 9th क्लास की क्लासेस लेकर आया हूं मैं। और एनसीईआरटी की जो बुक है 9th क्लास की, उससे जो है उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो सब करवाऊंगा। और आप लोग यहाँ पर देखेगा। और एग्जाम सत्र चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आने वाली है 9th क्लास की, सारे टॉपिक की, सारे चैप्टर की, ठीक है। और साथ में शुरू से 10th क्लास की क्लासेस भी चलाऊंगा, ठीक है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला चैप्टर है 9th का नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखो क्या होता है, 8th क्लास में हम लोग ने रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो एग्जाम सत्र के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 8th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो है मैंने रैशनल नंबर बहुत डीप में बताया है, ठीक है। एक एक चीज बताई है, दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बताया है मैंने। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप लोग 8th क्लास की वीडियोस में देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने उस टाइम बताया था कि इर्रेशनल नंबर भी आगे चल के पढ़ोगे, तो अब यहां से इर्रेशनल नंबर भी आ गया है आपके कोर्स में, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आपको पढ़ना है, दोनों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो जैसे कि फिर से एक बार मोटा मोटा बता देते हैं, रैशनल नंबर क्या था। रैशनल नंबर, देखो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब नंबर सिस्टम चैप्टर है तो संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका नेचर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या बताया था, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। बस शर्त ये है p और q इंटीजर और q 0 के इक्वल ना हो, ये चीज बताया था, ठीक है। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। शर्त यह है p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, और q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होता है रैशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में जो है प्रदर्शित की जा सके, उसको लिखा जा सके, वो होता है परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या था, एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया था, एग्जाम्पल में जैसे हो गया 4/2, ठीक है, ये हो गया, ये कट के 2 आएगा, ठीक है। या फिर केवल 4 लिख दो, ठीक है, 5 लिख दो, 0.5 लिख दो, -15 लिख दो, -1.5 लिख दो, और आप लिख सकते हो 10/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। और इसका क्या आएगा, इसको एक और रूप में, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, इसको अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3.33, मतलब कि 3.3 बार, ऐसे, ठीक है। ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर है। नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, इंक्लूडिंग 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये तो है p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर 4 लिखना है, 4 के नीचे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में। बस शर्त ये है q जो है नीचे का, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नॉमिनेटर से मतलब, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, ठीक है। ये भी है, इनके सबके नीचे 1 है, ठीक है, इसको हटाएंगे 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, p बाई क्यू की फॉर्म 1/2, ठीक है, ये p बाई क्यू की फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सब p बाई क्यू की फॉर्म है। 0 क्यों है, 0 के नीचे 1 लगा दो, क्या दिक्कत है, 0 ही तो आएगा। 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है 0 भी, ठीक है। तो परिमेय संख्या ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, दो नंबर्स के बीच में जो है, दो रैशनल नंबर के बीच में निकालना है, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं, ये भी बताया था। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर, काउंटलेस रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है।
दो नंबर्स कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया ये एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन रिलेटेड है इसी से, कि अगर हमारे पास मान लो है कोई नंबर, दो नंबर है 0 और 1, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकलेंगे? इनके बीच में रैशनल नंबर कितने निकालना है? मान लीजिए 3 निकालना है, ठीक है, 3 निकालना है। तो कैसे, अगर नंबर लाइन खींचिए, ठीक है, ये अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ठीक है, यहाँ अगर रैशनल नंबर हमें निकालना है 0 और 1 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है 3, ठीक है, 3 रैशनल नंबर 1 2 3 रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका बताया था क्या, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये बताया था, ये आ जाएगा 1/2। ये एग्जैक्ट इन दोनों के बीच का नंबर होगा 1/2, ठीक है। अब दूसरा रैशनल नंबर ये कैसे निकलेगा? इन दोनों के सब का कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बस 0 + 1/2 डिवाइड बाय 2 ये कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1/4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। दो रैशनल नंबर निकल गए। इनके दो के बीच का निकालना है, इनको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 + 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3/2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये हो गया, 3 रैशनल नंबर निकल गए दो नंबर के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, ये निकल गया। एक तो ये तरीका बताया था, एक और तरीका आप लोग को बताया था, कौन सा था वो? जैसे 0 और 1 है, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, कितने? जैसे मान लीजिए निकालना है 3, ठीक है, 3 रैशनल नंबर निकालना है, कितने? 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर निकालना है, 3। अब ध्यान से देखो, 3 रैशनल नंबर निकालना है, 1 2 3, 3 रैशनल नंबर निकालना है, कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 1 2 3 4, ठीक है। या सीधे सीधे देख लो, अगर 3 रैशनल नंबर निकालना है तो हमें करना क्या है? 3 में 1 ऐड करना है, सीधे सीधे कुछ ना करो, 3 में 1 ऐड कर दो, यहाँ पे लिख दो 4/4, ठीक है। 3 में 1 ऐड किया, कितना आएगा? 4, यहाँ पे लिख दो 4/4, और यहाँ पे लिख दो क्या? इनटू ये 1, ये 1 लिख दो, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमने किया क्या है? 1 को इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये क्या आएगा? 4/4, सीधे सीधे ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। इसी तरह यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, यहां क्या लिखेंगे? 4/4 इनटू ये 0 मल्टीप्लाई, क्या आएगा? ये 0 ही तो आएगा, बस सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया है? इसको 0/4 लिख दिया है, ठीक है। 0 को 0/4 लिख दिया है, 1 को 4/4 लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, ये 0/4 है, ये हमारा 1/4 हो जाएगा, ये हमारा 2/4 हो जाएगा, ये हमारा 3/4 हो जाएगा। 3 रैशनल नंबर निकल गए, ठीक है, आराम से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो 0 1 था, अगर हम 2 और 3 देखें, 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर मान लो निकालना है, 2 और 3 के बीच में मान लो 4 रैशनल नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे 0 था, कुछ अलग ले लेते हैं। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितने? 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर निकालना है, मान लो 4 रैशनल नंबर। ये मान लेते हैं ये है हमारा 0 1 2 3 4, यहां पे लेते हैं 0 1, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 3 थोड़ा दूर ले लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए 3 यहां है, ठीक है, 3 यहां पे ले लेते हैं, 3 यहां, क्योंकि 3 रैशनल नंबर लिखना है ना, जगह चाहिए, इसीलिए कितना? 4 रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं? 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, 4 रैशनल नंबर है, ठीक है, 4 रैशनल नंबर। तो इसमें एक ऐड करेंगे क्या? 5, यहां पे लिखेंगे 5/5, मल्टीप्लाई में ये 3 लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यही तो आएगा 3, बस मैंने 3 को चेंज कर दिया, 15/5 लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ऐसे यहां पर कर दें 2 और 3 के बीच में था 2, यहां पे क्या लिखेंगे? क्या था? 5/5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, 5/5
4 रैशनल नंबर निकालना था, एक ऐड कर दिया आया 5, बस उसी को लिखा है 5/5 मल्टीप्लाइड में ये नंबर लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह इधर भी 5/5 मल्टीप्लाइड में नंबर लिख दिया है, ठीक है। आया 15/5, 3 को इस फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर आएगा हमारा 10/5, ठीक है। इस 2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर 10/5 है, ये हो जाएगा 11/5, ये 12/5, ये 13/5, ये 14/5 और ये 3 15/5। ये हो गए 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। ये निकल गए 4 रैशनल नंबर। ये तरीका है। या फिर एक बेसिक तरीका जो बताया था मैंने, 2 को ऐड करो फिर 2 से डिवाइड करो, जितना आएगा बीच का निकलेगा, फिर उन दोनों के बीच में दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो आएगा। आई थिंक ये तरीका ज्यादा सही है, ठीक है। ये सारे चारों रैशनल नंबर है, ये 2 और 3 के बीच में होंगे, ठीक है। दो जो परिमेय संख्या 4 निकली है, ये 2 और 3 के बीच की होंगी, ठीक है। काउंटलेस निकाल सकते हो, जितने निकाल लो, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बोल देता है 100 रैशनल नंबर, तो यहाँ पर क्या ले लोगे 101 यहाँ पे करोगे, 101 डिवाइड बाय 101, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, ठीक है। ये कर दो, ऐसे यहाँ पर कर दो 101 डिवाइड बाय 101 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, जितना आएगा उसके बाद नंबर एक ऐड करते यहाँ पे बीच में ऐड करते जाना, लिखते जाना। काउंटलेस रैशनल नंबर निकाल सकते हो 2 रैशनल नंबर के बीच में। 8th क्लास में बहुत डीपली में बताया है, आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक में डाल दूंगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए एग्जाम सत्र की, वहां से भी मिल जाएगा, बहुत डिटेल बताया मैंने। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इनको, ठीक है। तो आप इससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं वो क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ठीक। परिमेय संख्या क्या था, जो संख्या जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, डिनोट किया जा सके, वो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, और जो ना लिखा जा सके, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि इर्रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल एक देखो क्या होता है, देखो p/q की फॉर्म में ना लिखा है, कंडीशन वही है, p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, p और q क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन तो यही रहेगी, जो इस कंडीशन में ना लिखा जा सके, ठीक है, वो होता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे कि अपरिमेय संख्या आपने बहुत सुना होगा पाई, ठीक है, पाई के बारे में सुना होगा। पाई एक रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, पाई के बारे में, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन मत आप लोग क्रिएट करिएगा। पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं में पाई आता है, ठीक है। अच्छा, पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू लगभग वाली 22/7 हम लोग जो रख के कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये जो है हमारा ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या में आता है, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ये नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकली ही नहीं पाई की, पाई की बराबर कंटिन्यूअसली चेंज होती रही है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 और 65 ऐसे करके चेंज होती जाती है, कहीं पे रिपीटिशन होता ही नहीं है, ठीक है, रिपीट कहीं पे करते ही नहीं है, इसीलिए पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर 22/7 पूछता है, वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, ये कट जाता है, इसको काट के देख लो कितना आएगा, 3.14285714 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, 2857 ऐसे रिपीट होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक फिर से रिपीट होना शुरू हो गया उसके बाद, ठीक है। इसीलिए ये 22/7 एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, लेकिन पाई अगर पूछता है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसको p/q की फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, क्योंकि पॉइंट हटाएं कितना जीरो बढ़ाएंगे पता ही नहीं है इसमें, तो p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, इसमें जीरो बढ़ा सकते हैं, ये काट के जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, हमें पता है कितने डिजिट बढ़ रहा है पॉइंट के बाद, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में, उसको नहीं कर सकते पाई को, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अंडर रूट में जो वैल्यू होती है, अंडर रूट में √2, √3, √5
√6 ये सब अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर, ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, अपरिमेय संख्याओं के, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं ये सब, ठीक है। ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इनका अंडर रूट निकालो, निकलता ही चला जाएगा रिपीट में, रिपीट कोई कुछ होगा ही नहीं, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, और परिमेय संख्याओं में या तो टर्मिनेट हो या तो रिपीट हो, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्याओं के। अच्छा ठीक है, और आपके बुक में एक दिया हुआ है कि अभी तक तो परिमेय संख्या को नंबर लाइन पे जो है डिनोट कर रहे थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, ये चीज है। जैसे हमको दे दिया गया √2 को नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करनी है, √2 को नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे इसको डिनोट करना है, ठीक है, इसको शो करवाना है √2 कैसे होगा। देखो एक लाइन खींचते हैं हम लोग, नंबर लाइन जो होती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन खींचे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे कुछ नंबरिंग होती है 0 1 2 3 4 ऐसे करके होती है, जितनी जरूरत होती है बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से। अब देखो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है, √2, ठीक है, √2 कहां पर आएगा, √2 को कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे। देखो अगर हमें √2 की लेंथ कैसे मिलेगी, देखो हमको पता है कि जो राइट एंगल होता है ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें जो है हाइपोटेनस, जैसे ये मान लो A, ये B, ये C, AC क्या है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी है, ठीक है, और इसके बारे में हमने पढ़ा है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, ठीक है, ये होता है पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं, ये कैसे बन सकता है, √2 कैसे बन सकता है, अगर हमारे पास लंब 1 हो, आधार भी 1 हो, हाइपोटेनस हमारा √2 आ सकता है, ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हमारा √2 आ सकता है। देखो आधार हमारे पास 1 है, ठीक है, 0 से 1 ये 1 हो गया, या फिर 1 से 2 यहाँ पे नहीं चल सकते, क्योंकि √2 की वैल्यू जो है वो 2 से ऊपर नहीं होगी, छोटी होगी, इसीलिए यहाँ से यहाँ नहीं चल सकते, ठीक, 0 से 1 यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है। ये एक लाइन खींच ली हमने, मान लो ये तो लाइन खींची है, और एक परपेंडिकुलर भी 1 का डालते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी यूनिट है आप समझ लीजिए, ठीक है, जो भी यूनिट रखेंगे सब में सेम रखेंगे। ये मान लो 1 है, ठीक है, ये पूरा 1 हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, ये पूरा 1 हो गया, और ये भी हमारा 1 हो गया, ठीक है, ये भी हमारा 1 हो गया। अब देखो ये 1 है बेस, और ये परपेंडिकुलर हमारा 1 है, तो हमारी जो ये लेंथ आएगी, ये हाइपोटेनस वाली, ये हमारी बाय डिफॉल्ट √2 होगी, ठीक है, √2 होगी, ये √2 होगी। अब हम इतनी ही लेंथ की चाप, ठीक है, यहाँ पर अगर इस नंबर लाइन पे खींचे तो कुछ यहाँ पर कट आएगा, ठीक है, यहाँ पर कट आएगा, यहाँ पर कट आएगा, यही होगा हमारा √2 नंबर लाइन पर, ठीक है, ये होगा √2 नंबर लाइन पर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये अगर यहाँ से हम मारे, चाप मारे अगर यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ कट मिलेगा, ठीक, 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, √2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक, ये √2 हमारा हो गया, √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। ऐसे अगर √3 बोलता है, √5 बोलता है, 3 5 कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, दिखाते हैं आपको। देखो एक नंबर लाइन खींचते हैं, ये मान लीजिए हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये 5, जितनी जरूरत होगी खींचते जाएंगे, ठीक है। √3 को अगर रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे, √3 कैसे किया जाएगा, √2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो देखो √2 कैसे हम रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, ये 1 था और ये भी 1 था, ये हमारा हो गया था √2, ये हमारा हो गया था √2, ये वाला, अगर यहाँ पर चार कटी थी, यहाँ पे चार कटी थी, ये हमारा था √2, ठीक है, ये √2 था। अब √2 देखो, अब ट्रायंगल में क्या हमको यहाँ पे अगर हमारे पास ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये हमें ये √2 अगर हम निकाल लिए हैं, ये √2,
इसको अगर 1 मान ले तो दोनों का स्क्वायर क्या करें, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के इक्वल, हमें ये लेंथ मिल जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3 हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, तो हाइपोटेनस इक्वल टू निकलेगा √3, ये हमारा √3 निकलेगा। अगर हम बेस √2 पता हो गया और ये भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये √ मिल गया हमें। अब यहाँ से एक लाइन खींच दें 1 यूनिट की। ठीक है, 1 यूनिट की खींच दें, ये 1 यूनिट की। ठीक है, तो हमें एक ये लेंथ पता चलेगी, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी √3। ठीक है, और ये ऊपर वाली है √2। ठीक, ये है √3। ठीक, नीचे वाली ये वाली लाइन जो है ये √3 है। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको √2 को B मान लो, और ये जो ये लेंथ है इसको मान लो C, और इसको D मान लो जो OD है, OD लेंथ की चाप यहाँ पे मारे, अगर हम OD लेंथ की चाप मारे यहाँ पर तो कहीं यहाँ पर कटेगी। ठीक है, यहाँ पर कटेगी, ये हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ऐसे सब सारे नंबर ऐसे किए जा सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है √5 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। ठीक है, उसको दिखाते हैं कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक, ये हो गया √2 √3। ठीक है, ये हो गया √5। देखते हैं नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो √5 कैसे करेंगे। देखो, एक नंबर लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन खींच दिया, वैसे नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे कर दिया। √5 को पता है। ठीक है, कितना होगा 2 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। √5 लेना है तो 2 से तो बड़ा होगा ही, और 3 से छोटा होगा, क्योंकि 3 3 जा 9 हो जाता है। इन दोनों के बीच में आएगा 2 और 3 के। ठीक है, यहां पर आएगा। तो एक काम करते हैं, √5 कैसे बन पाएगा, √5 कैसे बन पाएगा, √2 और √3। ठीक है, इससे बन पाएगा, या फिर 2 से मान लो। एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक लेंथ 2 ले लेते हैं, ये हमें 2 मिल जाएगी। ये बेस 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करें, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू करें 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 5 और हाइपोटेनस इक्वल टू √5, ये बन जाएगा। ठीक, यानी कि हम एक बेस ले 2 तक। ठीक है, एक लाइन खींचे 2 तक, ये हो गया, और यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ खींच दे 1 यूनिट की। ठीक है, ये 2 यूनिट की होगी, ये 2 यूनिट की लाइन हो गई, और ये हमारी 1 यूनिट की हो गई। ठीक है, ये हमारी 1 यूनिट की हो गई। तो अब यहां से 0 से इस 2 तक एक लाइन खींच दें। ठीक है, लाइन खींचते ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस। ये हमारी 2 है, ये हमारी 1 है। हाइपोटेनस कितना आएगा, √5। ठीक, √5 हाइपोटेनस आ जाएगा हमारा। अब यहां से क्या करें, एक चाप अगर नीचे खींचे, नीचे की तरफ। ठीक है, यहां से अगर कट मारे, अगर यहां से, तो यहां पर कहीं पर आएगा हमारा √5। ठीक है, यहां पर √5 आ जाएगा नंबर लाइन पर, जो कि डिनोट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया √5। ठीक है, तो ऐसे किया जाएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास में रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने सीखा है। ठीक है, एक्सरसाइज भी करवाएंगे और सारे टॉपिक 9 के डिस्कस करेंगे, साथ में इसके पैरेलल में 10th के भी चलाएंगे, क्योंकि 10th के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, और जो 9th क्लास के बच्चे वो 10th में अब आएंगे, तो उनके लिए भी हम 10th क्लास की क्लासेस पूरी प्रॉपरली जो है एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर की चलाएंगे। ठीक है, और 9th की तो स्टार्ट ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा, ताकि जो भी लेक्चर डालेंगे आपके में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा, आप लोग देखेंगे। ठीक है, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे क्लास आपके लिए लाते रहेंगे, और पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।